आज हम ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे हमारे हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के थे। ऐसे तो कई एक्टर पाकिस्तान में पैदा हुए लेकिन ज़िंदगी की आखिरी सांस हिंदुस्तान में उन्होंने ली। उनमें से एक एक्टर का नाम आता है सुंदर जी। उन्होंने 400 से ज़्यादा पिक्चर में काम किया है और जुनेद अहमद जी ने उनके साथ दर्जन भर से ज़्यादा पिक्चर में काम किया है। और बात करेंगे जुनेद अहमद की ज़बानी। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। पार्टी कितनी देर में भरेगी? सर वो कोई बेवकूफ होगा जो टूटी हुई बाल्टी में पानी भरेगा। तुम्हारा मतलब है मैं बेवकूफ हूँ? यस सर। हाँ नो सर, सवाल ही गलत है। अब देख गधे, मैं तुमसे कह रहा हूँ। जूनियर भाई, आपने सुंदर जी के साथ 12 से ज़्यादा पिक्चर में काम किया है और ज़्यादातर उनके आप बेटे बने हैं जी। और आपने पहली मुलाकात जो है सुंदर जी के साथ कब हुई, कौन सी पिक्चर के टाइम पे हुई, हमारे दर्शक को आप बताएंगे। सुनने वालों को हमेशा की तरह मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम भाई। मैं इंडिया के देखने वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और सबसे ज़्यादा आपका इसलिए कि आप मुझे अपने उन बड़ों की याद दिलाते हैं, उन्हें याद करवाते हैं जिनको देख देख के हमने एक्टिंग सीखी है। इन लोगों ने जो अपने आप की जवानी, बचपना, बुढ़ापा इंडस्ट्री को दिया है, हम तो गुमान में भी ला नहीं सकते। पर मेरे नसीब, जैसे हमेशा ही कहता हूँ कि मैं इन सब के साथ मैंने शुरू से ही काम किया है। उस दौर में जो सपोर्टिंग एक्टर होते थे, जो साइड में काम करने वाले कैरेक्टर एक्टर्स होते थे, वो एक छोटा सा गुलदस्ता था। ये गुलदस्ते के बीच के फूल थे ये, जो कि बिल्कुल कमाल के फनकार थे और मुझसे सीनियर थे। बड़ी बात ये है कि मेरे लिए अच्छी बात है कि मुझसे बहुत सीनियर, और अपने ज़माने में जब शुरू हुए थे तो आप गाते भी थे। तो उस दौर में जब ऑर्केस्ट्रा वगैरह संगीत नहीं होता था, यानी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, तो खुद गा के एक्टिंग करनी पड़ती थी। तो आप उस ज़माने के हैं, तो आप सोचिए कि मैं कितना बच्चा हूँ कि मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। चूँकि लाइन में हूँ, मैंने उनके बारे में जाना है, लाइन में बातें चलती है। तो इन्होंने जो दिया इंडस्ट्री को, वो हम आप गुमान में ला ही नहीं सकते। सच्ची बात तो ये है। मेरी शुरुआत, मज़े की बात है, इनके साथ हुई थी उपकार से। मनोज कुमार जी की फिल्म थी उपकार। हम लोग दिल्ली में कहीं बाजू में कहीं मिले थे। फिर उसके बाद में कुछ दिनों बाद मैंने ब्रह्मचारी की, तो मेरा नाम हो गया माशाल्लाह, तो स्टार बन गया। जैसे कि उस दौर में था मेरा सब कुछ। नाम होने के बाद में एक फिल्म बनी तांगे वाला, नरेश कुमार तुली साहब की, तांगे वाला बनी। फिर बाद में ठोकर बनी। फिर बहुत सी फिल्में की मैंने। और मैं समझता हूँ, देखिए ना, वो एक फिल्म आई थी बचपन हमारी, तो उसमें टीचर बने थे, वो देखिए सीक्वेंस, आपको बहुत मज़ा आएगा। और नसीब करके एक फिल्म आई थी, उसमें भी थे एक खिलाड़ी, 52 पत्ते में भी थे। और कुछ मैंने पंजाबी फिल्में की, 3 एक फिल्में में तो मैं पापा जी के साथ था। और एक मैंने राजस्थानी फिल्में की, एक फिल्म की मैंने राजस्थानी, उसमें मैंने इनके साथ काम किया। तो समझ में ये मेरा आ रहा है कि जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा बड़े ही रहते हैं। तो उन्होंने जिस प्यार से वो निभाया, मुझे एक फिल्म आई थी अनजाना, वो भी आप देखिएगा, उसमें भी इन्होंने कितना साथ दिया मेरा। माल तो हुआ पिताजी, माल भी लाइक है नहीं? I does not like it. बट आई डू लाइक इट। गीता दीदी से राखी बंधवाने के लिए मुझे माल की हलाल में आवश्यकता है। अबे गधे के बच्चे, यस पिताजी। अबे राखी तो बंधवाली होती, पैसे मैं आके दे देता। ना पिताजी ना, आपकी तरह मुझे भी उधार से अति नफरत है। तो ये बहुत छूट देते हैं नए बच्चों को। उस दौर में सब नहीं दिए। और बच्चे को बच्चा समझना ये हर एक के बस की बात नहीं होती जो स्टार होते हैं। पर इन्होंने समझा, उस दौर के शरीफ, अच्छे, नेक और बाबरकत लोग थे ये। तो इन्होंने ये सब किया मेरे साथ। तो सारी चीज़ें मेरे साथ है जो मैं शायद भूल ही नहीं पाऊँगा। और आप इसलिए अच्छे लगते हैं मुझे क्योंकि आप वापस मुझे उन सब की यादें ताज़ा करवा देते हैं। और आज की जनरेशन को जान के बड़ी खुशी होगी, इन्होंने 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। गाने वाने गाए तो अपनी जगह, पर फिल्मों में काम करना इतना बड़ा करियर ग्राफ इनका रहा है। हम अंकल ही बोलते थे, अब भी मैं अंकल ही बोलूँगा। सुंदर साहब अपने नाम में सुंदर ही लगाते थे। आप जैसे कि आपने कहा, तो आप सब जानते हैं उनके बारे में। तो ये मेरे मुकद्दर की बात है सलाम भाई कि मैं उनके बारे में आज की जनरेशन को कुछ बोलना चाह रहा हूँ या बोल रहा हूँ मैं। तो अपने बड़ों का लिहाज, अदब मैंने उनसे सीखा है। और थोड़ा टुकड़ा करके आप बंटवाते रहते हैं और मैं बांटने की कोशिश में लगा रहता हूँ। जूनियर भाई, उन्होंने 400 से ज़्यादा पिक्चर में काम किया, लेकिन आखिरी में 80 की दशक में उनको कई पिक्चर मिली, लेकिन उसमें देखा गया कि उनको क्रेडिट तक नहीं दिए। इस पर आप क्या कहेंगे? ये मैं उनको ब्लेम करूँगा नहीं, ये इंडस्ट्री की बात है। जब आपका सितारा डूबने लगता है तो फिर
अपने घर वाले भी कन्नी काटने लगते हैं तो औरों की बात छोड़िए। अलबत्ता हाँ, बाप बाप होता है, हमेशा ही कहता हूँ मैं, ये हम लोग सबके बाप थे और जिन्होंने अगर नहीं दिया तो आज शायद अगर उनमें कुछ थोड़ी बहुत भी इंसानियत होगी तो कभी कभार उनको अपने आप से नफरत होती होगी, जिन्होंने अगर ज़रा भी बदतमीजी की होगी इन बड़े लोगों के साथ, तो वो अच्छा नहीं किया उन्होंने। मैं ये नहीं कहता कि कल कला को आप मेरी भी इज्जत कीजिएगा, मैं बिल्कुल मत कीजिए, मेरी ड्यू रिस्पेक्ट है वो तो दीजिएगा। तो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो बुरा लगता है, जबकि हमारी परंपरा है हिंदुस्तान की, ये तो शान है। जूनियर भाई, सुंदर जी से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मैं आपको बताऊं सलाम भाई, तो आप परेशान हो जाओगे। मैंने मेरे उस्ताद महमूद साहब के एक इंटरव्यू में आपसे डिस्कस भी किया था। महमूद साहब के उसमें ये था कि एक रोज़ महमूद भाईजान ने मुझे बुलाया, जी किधर है? तो मैं कहा जी घर पे हूँ, बराबर मेरे पास आ जा। तो सलन सन में उन्होंने रूम ले रखा था, उनका बंगला अंडर रिपेयर था, तो मैं चला गया वहाँ। तो मुझे बोले सुंदर चीचा को ढूंढ के ला, तो हमेशा चीचा बोलते थे उनको। तो मैं कहा ठीक है। तो मैं उठने लगा तो वो ठहर, एक खाकी लिफाफा दिया उन्होंने मुझे, एक पैकेट दिया, एनवलप दिया। तो बोले जैसे मिलेंगे दे देना उनको। और वो उनकी सेहत ठीक नहीं थी, ये सबको नहीं मालूम था, भाईजान को शायद मालूम हो, महमूद साहब को। तो खैर उन्होंने एक लिफाफा मुझे दिया और मुझे बोले वो मिले तो ये देना, अब उनको बोलना टाइम मिले, सेहत अलाउ करे तो मुझे मिलने यहाँ पे आना। सलाम भाई, मैं उस दौर में ये लल्लू भाई पार्क अंधेरी में रहते थे, मेरे पास एक डेक्सन गाड़ी होती थी डीलक्स वाले की, मैं यहाँ वहाँ घूमता रहा, बहुत घूमा मैं, ये मुझे लल्लू भाई पार्क में मिले नहीं। फिर थोड़ी इंक्वायरी की, पूछताछ की, एचएस रवेल साहब के ऑफिस से पता करवाया, क्योंकि उनके बड़े फैमिली फ्रेंड हैं रवेल साहब के। तो उन्होंने भी कहा कि दिल्ली चले गए हैं, तबीयत नासाज है तो दिल्ली चले गए। दिल्ली का नाम लिया, मैं भी वो हो गया। फिर कुछ समझो हफ्ते 10 दिन के बाद किसी ने मुझे बोला वो मैंने उनको मरोल में कहीं देखा है, अंधेरी ईस्ट में। मैं चौंक गया, मैं कहीं सुंदर साहब को देखा, मैं उनकी अमानत लेके घूम रहा था, मेरे हाथ में थी या गाड़ी में थी या जैसी भी थी। मैं ढूंढते ढूंढते वहाँ हमारे एक दोस्त थे सलीम मियाँ करके, उनकी काफ़ी प्रॉपर्टी वहाँ, मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट की, मैं कहा ढूंढ के दो यार, ऐसा ऐसा ऐसा, बहुत बड़ी हस्ती है इंडस्ट्री की। तो बोले बेटे मुझे तो नहीं मालूम मेरे भाई, लेकिन मैं लड़कों को लगा देता हूँ। तो उन्होंने अपने लड़के यहाँ वहाँ दौड़ाए वगैरह वगैरह वगैरह। तो किसी ने मुझसे कहा कि शर्मा करके एक पंजाबी एक फैमिली रहती है फलानी टूटी हुई बिल्डिंग में, ग्राउंड फ्लोर पे। मैंने किसी बूढ़े आदमी को, जो आपने मुझे बताया कि घुंघराले बाल सफ़ेद हैं, काले सफ़ेद हैं, मैंने किसी आदमी को वहाँ जाते हुए देखा था। सलाम भाई, मैं वहाँ चला गया, देखा तो कुछ शर्मा ही लिखा था उन्होंने, जी शर्मा कुछ शर्मा थे। तो मैंने बेल दबाई, तो सैंडो बनियान पहने रहे, आधी निक्कर जैसे बरमूडा, आज के ज़माने में अंग्रेजी में बरमूडा कहते हैं, इतनी लंबी चड्डी पहने हुए, यूँ धुंधली आंखें करके, आंखें भींच के मुझे देख रहे हैं। और वो थे सुंदर साहब। उनको देख के मेरा हलक सूख गया। मुझे बोले कौन है भाई? और बोल भाई कौन है? तो ऐसे पंजाबी में बोले सलाम भाई, मेरे तो बिल्कुल तलवों में ज़मीन नहीं थी, मैं उनके पैर हाथ लगाया, पंजाबी में शुरू हो गया, मैं पैरी पहना पाजी, मैं महमूद जूनियर रहूँगा। अरे बाप रे, मेरा नाम सुन के जो मुझे उन्होंने लिपटाया है, जैसे कि जो खोया हुआ बेटा मिल गया हो या अपना कोई अजीज़ मिल गया हो, वो किथे तो इधर किधर आया, ओए ओए करके ऐसा लिपटे हैं। सलाम भाई, मैं भूल नहीं सकता वो बातें। तो बोले देखो का तो कोई हैगा नहीं, कुछ नहीं हैगा, वो शर्मा भी रहते, घर में कुछ था भी नहीं बेसिकली, जिनके घर में थे वो घर वैसे ही था जैसा होगा, तो नौकर चाकर की कोई सुविधा थी नहीं वहाँ। तो खैर उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन मैं पैर पड़ गया। मैं तुझी मैनू को पाजी मैं की करा तो लिए, मैं क्या करूं, मैं बस आपके लिए ऐसा वैसा वैसा वैसा। कहनी नहीं तू आया, मुझे इतना सुकून मिला है, ऐसा वैसा वैसा। आप आंसू आंसू पूछते, बोले क्या हाल है तेरा? वो तेरे शो कैसे चल रहे हैं? उनको शो में भी 1-2 बार ले गया था मैं। तो तेरे शो कैसे चल रहे हैं? मैं कहा आपकी दुआ से सब ठीक चल रहा है। बोले वो यार सदियाँ बीत गई यार, अपने लोग मिलते ही नहीं है और अपनों से शिकायत रहेगी। मुझे ऐसे 2 एक जुमले उन्होंने बोले जो उनके दिल को लग रहे थे, उन्होंने अपना दिल हल्का किया बोल के। तो खैर मुझे बोला अब मैं कुछ सेवा तो नहीं कर सकता। मैं कहा कुछ चाहिए नहीं बाजी। मैं कहा एक छोटी सी आपकी अमानत में कई दिन से लेके घूम रहा, मैं लल्लू भाई पार्क गया, मैंने पूरी कहानी सुनाई उनको, यहाँ गया वहाँ गया, पर आपसे मुलाकात हुई नहीं, किसी ने बताया तो मैं कैसे जैसे। बोले कमाल ही हो गया, तो मेरा घर नहीं, मेरे दोस्त से शरीफ आदमी, सच्चे आदमी, पुराने आदमी। बोले मेरे दोस्त का घर है, मेहरबान है मुझ पर, उसने बेचारे ने मुझे सहारा दे दिया, उन्होंने सब सच्चाई बताई मुझे। तो खैर मैं खड़ा हुआ, मगर पापा जी ये एक लिफाफा है, आपकी अमानत है, ये मेरे उस्ताद महमूद साहब ने दी है। वो बोले किसी फिल्म की लास्ट इंस्टॉलमेंट रह गई थी आपकी,
ओह क्या बात है। ये आपकी किसी फिल्म की लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, ये मेरे जिम्मे उन्होंने वो डाल दी थी और मैं तब से परेशान था कि जिम्मेदारी कैसे मैं आपकी वो करूं। तो हाथ कांपते हुए उन्होंने लिफाफा लिया। अब मरी हालत में 10,000 रुपये होंगे, इसमें उस ज़माने में बड़े नोट थे, ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे थे उनके। तो देख रहा आँखों से टप 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 आंसू गिरने लगे उनके। मैं भी सेंटिमेंटल हो गया, क्योंकि यकीनी बात है जब एक बुजुर्ग आपके सामने रो रहा है तो आप भी तो खैर फिर मैंने कहा अब ज़्यादा रुकूंगा तो ज़्यादा रोंगे हो। मैं पाजी तुझे इजाज़त दो तो मैं चला। मैं ऐसे करके बोला, कहते एक बात सुन यार जूनियर, तो अपने उस्ताद को कभी छोड़ना मत, जी उसके पैरों में गिरे रहना। तो महमूद साहब को बोला पापा जी मैं तो उनकी खिदमत में था, पर नहीं ज़िंदगी में उनको मत छोड़ना। तुझे पता है कि ऐसे पैकेट उसने पहले भी कई बार भेजे मेरे पास। ओह क्या बात, इस तरह से मदद करते थे महमूद साहब। आखिरी इंस्टॉलमेंट बोल के बोले मैं हूँ इतना कहाँ इतना बड़ा जो मेरे लिए इंस्टॉलमेंट रुकी रहेगी यार। बोले उस आदमी को देख के अपने लोगों को छोटा नहीं बनाता है, अपने लोगों को नीचे नहीं देखने देता है, उसको छोड़ना मत यार। बड़ा बीबा बड़ा प्यारा इंसान है और मेरी दुआ है मालिक जब तक उसे सलामत रखे वो हमेशा राज करे इंडस्ट्री में। सुंदर जी के साथ आपने कई फिल्मों में काम किया, ये बताइए कि सुंदर जी की बेटे कितनी पिक्चर में आप बने? मैं टुनटुन जी के जी साथ जी भी साथ थे। मेरे ख्याल से 2 एक फिल्में, एक अनजाना थी और उपकार भी शायद। उपकार भी थी और एक कोई होगी। हमने भाषा का नहीं अपने भविष्य का पूछा था, कहाँ लेके बैठ गए पुरुम पुरुम। बताइए महाराज हमारा भाग्य क्या है? भाग्य है महाविकट, चहु और घोर संकट, कहो तो कर दूं प्रकट। बताओ भी झटपट, और की झंझट तो लगाऊंगा सरपट। तो बेनटखट, अगर की खटपट तो लगाऊंगा चटाचट। से क्यों पूछते हो महाराज, पूछो अपने ज्योतिष विद्या से। फेंको कोड़िया। मेर भाई हम चलते चलते आखिरी बार एक आखिरी सवाल ही समझ के चलो। हिंदुस्तान में तो कई एक्टर लाहौर पाकिस्तान से आए, तो आपके जानकारी में ऐसे कितने एक्टर हैं जो पैदा तो पाकिस्तान में हुए लेकिन आखिरी सांस हमारे हिंदुस्तान में लिए? उन कुछ एक्टर का नाम गिनाएंगे, उसमें सुंदर जी का भी नाम आता है। सलाम में पहली बात तो माफ़ करना है, सवाल ही गड़बड़ है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पहले एक ही था ना, जी और उसी दौरान ये सारी चीज़ें हुई। इंडस्ट्री कलकत्ता में बनी बहुत बड़ी, उस फिल्म लाइन जिसे कहते हैं वो वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद आहिस्ता 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 बम्बई तक लोग पहुँचे। तो उस दौर में जिसे हम कहते हैं कि ये वहाँ से हैं, तो उस दौर में सब एक ही थे ना। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हुआ कि 48 ऑनवर्ड्स आप देखें जो तारीख कहती है 48 ऑनवर्ड्स, क्योंकि बलराज अंकल, बलराज साहनी साहब, यूसुफ साहब खुद, दिलीप साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब और ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग वहीं से आए हैं। तो ये वहाँ के नहीं है बल्कि बेसिकली देखा जाए तो सब यहीं के हैं। मनोज कुमार जी भी, पंडित मनोज कुमार साहब हमारे। तो ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो है, चूँकि एक ही मुल्क था हमारा और उसे हम यूँ कहें कि पाकिस्तान में थे, वो आज के दौर में वो इलाका पाकिस्तान में है, वो बात दीगर है। जूनियर भाई ने हमेशा की तरह हर सवालों का अच्छे से जवाब दिया है, लेकिन इंडिया आज के देखने वालों को आज नई बात बताने जा रहा हूं मैं। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जो रहते हैं, आप 20 सेकंड का वीडियो भेजिए इंडिया आज के जो नंबर दिखाई दे रहे उसके ऊपर, जो आपको बोलना है, जिस एक्टर के बारे में बोलना है, जो बोलना है या गाना है, तो अपनी आवाज़ में गा के भेजिए। आने वाले वक्त में जो भी स्टोरी आएगी उसमें 20 सेकंड का वीडियो आपको जूनियर भाई को हम दिखाएंगे आपकी वीडियो, और हमारे इंडिया आज में भी शामिल करेंगे। और इंडिया आज के लिए जो सुझाव है बेझिझक हमारे को टाइप करना और हमारे को भेजना ना भूलिए। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। फूलों ने दुआएं दी, तारों का सलाम आया, अच्छे अल्फाज तो हमारी निशानी है। सोशल मीडिया में अल्लाह से बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत लोग हमारी इज्जत करते हैं, यही काफी है हमारे लिए। इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे, कुछ कामों में मसरूफ हूं, स्ट्रेट इंडिया आऊंगा और फिर सारे बॉलीवुड में चक्कर लगा के आपके साथ। सदा खुश रहो। सबको सलाम और सलाम भाई को भी सलाम कह देना।